हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में। 31 मार्च के बाद में मतलब 1 अप्रैल के बाद में यहाँ पर आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अब लगने वाले हैं, ये तमाम पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, मेरे पास जो इंटरफेस है वो है रेलिगियर का आईडी पासवर्ड मेरे पास है। मेरे पास एजेंसी है, तो उस एजेंसी के द्वारा मैं ऑफलाइन भी प्रोसेस करता हूँ और उसी के द्वारा मैं ऑनलाइन का भी प्रोसेसिंग कंप्लीट करता हूँ। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका खुद का अप्लाई करेंगे या किसी और एप्लीकेंट का करेंगे, तब जो जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ वो प्रोसेस आप सभी को सभी जगह काम आएगा। मतलब डॉक्यूमेंट की जानकारियां आप समझ लीजिए और नया नया क्या चेंजेस आया है वो आपको समझ लेना है। देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो फॉर्म भरे थे वो था 49A 49AA, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गया है फॉर्म में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 93 एंड 94, तो ये रहता है बेसिक लोगों के लिए, और 95 और 96 ये होता है फॉरेन कंट्री वालों के लिए, और पेन करेक्शन का थर्ड वाले पर रहेगा। आप लोग जब अपने पास इंटरफेस पे करोगे, डायरेक्ट आप ऑनलाइन पोर्टल पर करोगे, किसी NSDL UTI किसी पर भी करोगे, तो ये जानकारियां आप सभी को वहां पर भी मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इंडिविजुअल वाले ऑप्शन के ऊपर। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी एप्लीकेंट की जो कैटेगरी रहती है वो क्या रहेगी। आप अगर इंडिविजुअल किसी एक पर्सन का बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप फर्म का बनाते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का बनाते हैं, ट्रस्ट का बनाते हैं, या फिर आप लिमिटेड कंपनी का बनाते हैं, पार्टनरशिप का बनाते हैं, जो भी आपका बनाना है यहाँ पर इस प्रकार से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। मेरे पास एजेंसी है इसलिए सारे ऑप्शन खुलेंगे। आपके पास एजेंसी नहीं रहेगी तो आप इंडिविजुअली आपके पास रहेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपके सामने जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम ये आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालना रहेगा, ठीक है ना। ये आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालना रहेगा। एक नया ऑप्शन का बदलाव हुआ है, पहले वो आपको समझ लेना, ऐसा नहीं कि यहाँ आप गलत कर जाएं, ठीक है। माता और पिता के बारे में, तो यहाँ पर क्या आपके सिंगल पेरेंट से, सिंगल पेरेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपके माता या पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है तो आप यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स को यस करेंगे, और अगर आपके माता पिता दोनों ही जीवित है तो आप यहाँ पर इसे नो करके आगे बढ़, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पर फादर्स नेम और मदर्स नेम की। तो यहाँ पर आपके पास जैसे आपके फादर्स हैं तो फादर्स का आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी आपकी कंडीशन बनती है आपके अनुसार आपको इंटर करना रहेगा। आपके फादर्स अगर इस दुनिया में नहीं है या फिर आप किसी कारण से उनका डेटा आप यहाँ पर इंटर करना नहीं चाहते हैं तो आप मदर्स की डिटेल भी डाल सकते हो। मदर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम, इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहता है, बर्थ प्रूफ के लिए अलग एक प्रूफ देना पड़ेगा आधार कार्ड के अलावा, ठीक है। एक तो आधार कार्ड में भी बर्थ प्रूफ होगा, वही जो बर्थ रहती है जैसे आपका आधार कार्ड में लिखा है वही का वही आपको किसी दूसरे प्रूफ में देना रहेगा। मैं आगे आपको दिखाऊंगा जब आपका आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह सब बताऊंगा तब, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई समझ में। चलिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आई गया होगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे रेसिडेंटल एड्रेस में, यहाँ पर आप ये नया ऑप्शन आया है। यहाँ पर आपको रेसिडेंट में आपका स्वयं का रेसिडेंट है क्या, तो यहाँ पर इसे यस ही करना है सभी के लिए। नॉन रेसिडेंट जिनके पास कोई खुद की जगह नहीं हो, खुद का रेसिडेंट नहीं हो, उनके लिए रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें रेसिडेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। एक नई जानकारी यहाँ पर भी आई है, पहले कुछ नहीं आता था ऐसा। यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो कोड है इंडिया का वो 91 इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर, इसके बाद में लैंडलाइन नंबर वगैरह कुछ हो तो डाल दीजिएगा, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। की बात करें तो जीमेल आईडी, आपकी जो भी जीमेल आईडी वो इंटर करेंगे। यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस की बात करें तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार की जानकारी आएगी। यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपके आधार कार्ड के अनुसार एज पर आधार कार्ड जो भी आपका नाम लिखा है आधार कार्ड में वो आपको इंटर करना रहेगा। यहाँ पर पैन कार्ड डिस्पैच करने के लिए आप कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। पिन कोड यहाँ पर जो भी आपका एरिया कोड लगता है वो डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर इंटर करना होगा, और अब यहाँ से आपकी जो जानकारियाँ रहती है कि नए नए आपको प्रूफ कौन कौन से लगाने हैं, क्या बदलाव हुआ है, वो सब आपको दिखाना रहेगा। चलिए, तो हम एक एक करके पूरी जानकारी को समझते हैं। पहले आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लगा सकते हो। यहाँ पर इसमें आधार कार्ड भी दिया गया है, आप चाहें तो आधार कार्ड लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट दिया गया है, जैसे यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी है, पासपोर्ट भी है, इलेक्टर फोटो और आइडेंटिटी कार्ड मतलब आपके वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड भी लगा सकते हो,
और भी बहुत सारे इसमें दिए गए, आप चाहें तो ये पूरी जानकारी आपके पास भी ओपन होगी इसी प्रकार से, लेकिन हम करेंगे यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड, ठीक है। इसके बाद में प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपका एड्रेस के लिए आपके पास क्या प्रूफ है, तो उसमें भी आप यहाँ पर आधार कार्ड को लगा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड हमारे पास भी इसमें ऑप्शन है। लेकिन बात करेंगे डीओबी के लिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप कौन से डॉक्यूमेंट को लगाना चाहेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर आधार कार्ड जैसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। अब नहीं है तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हो पहले वो आपको समझ लेना है। आप भले ऑनलाइन करने जाओगे या फिर ऑफलाइन करोगे, कैसी भी प्रोसेस करोगे, ये डॉक्यूमेंट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, कंप्लीट जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले बात करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास हो नगर पालिका का अथोराइज जो बर्थ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो तो वो लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे अगर आपके पास अगर मैरिज सर्टिफिकेट हो जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो तो वो भी लगा सकते हो। 5वीं क्लास 8वीं क्लास की मार्कशीट हो तो वो भी लगा सकते हो, गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें भी बर्थ आपका लिखा रहता है, जन्म तारीख लिखी रहती है, तो वो भी लगा सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन उसमें आपकी जन्म तारीख मेंशन होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी आपके पास नहीं है तो एक ऑप्शन और भी रहता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा आपका यहाँ पर एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। 100 रुपए का आप एक एफिडेविट बनवाइएगा, उसमें हाईलाइट करके आपके डेट ऑफ बर्थ को आपको मेंशन करवाना होगा, वो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये सब भी नहीं है आपके पास, ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है, रिकॉग्नाइज बोर्ड से है, तो आप उसको भी लगा सकते हो। और इससे पहले कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक और जानकारी भी बताया था कि वोटर आईडी कार्ड में अगर आपकी जन्म तारीख लिखी हुई है, सही है, और वो आधार कार्ड में भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही जन्म तारीख वोटर आईडी में लिखी हुई है, तो आप यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को बर्थ के रूप में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों में एक जैसी जन्म तारीख होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर अगर मान लो आप वोटर आईडी कार्ड लगा रहे हो तो वोटर आईडी कार्ड लगाने पर आपको एक और कंफ्यूजन रहेगा कि हमारे नाम में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, नाम और सरनेम थोड़ा सा आधार कार्ड से अलग है। कोई दिक्कत नहीं, आपका सरनेम में भी अगर मिसमैचिंग है, अगर आपका फर्स्ट नेम में भी मिसमैचिंग है तो भी कोई दिक्कत नहीं, फादर नेम में मिसमैचिंग है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ जन्म तारीख एक जैसी होनी चाहिए आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। तो आप बिल्कुल यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखेंगे फोटो आइडेंटिटी कार्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास कोई हो ऐसा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो तो उसे लगा सकते हो। अगर हेल्थ कार्ड का आपके पास हेल्थ स्कीम कार्ड का कोई ना कोई ऐसा कार्ड हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो तो उसे भी लगा सकते हो। एक सर्विस से संबंधित आपके पास कोई फोटो आईडी कार्ड हो तो उसे भी लगा सकते हो। पासपोर्ट की बात करें तो पासपोर्ट तो सभी में चलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो आप लगा सकते हो। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे फिजिकल पैन कार्ड आपको चाहिए, ई पैन कार्ड, फिजिकल और ई पैन कार्ड एक आपके घर आएगा और एक आप चाहें तो आप जीमेल पर भी बुलवा सकते हो। तो ये दोनों के लिए आपको 107 रुपए का चार्जेस आपको 107 रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है जीमेल पर ही कार्ड मिल जाए, उसकी एक कॉपी मिल जाए, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो 72 रुपीज में आपका काम हो जाएगा, 72 रुपए में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का मतलब क्या होता है, ये एक नई जानकारी आई है। अब ये क्या है, अभी तक इस पोर्टल में नहीं था, अब सभी के उसमें आएगा, आप अप्लाई करोगे तो आपके उसमें भी आएगा। यहाँ पर देखेंगे अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का मतलब होता है अगर आप 18 से अगर नीचे हैं, 18 साल से कम की उम्र आपकी है और आप माता और पिता किसी एक का आप आधार कार्ड के द्वारा आप अपना पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपको यहाँ पर यस करना होगा। और जिनका आप यहाँ पर आधार कार्ड लगाना चाहते हैं, जैसे आपके साथ में जो एप्लीकेंट है उनके साथ में अगर मान लो माता का या फिर पिता का, जिसका भी यहाँ पर आधार कार्ड ले रहे हो, तो वो उसकी जानकारी भी आपको देना पड़ेगा, उनका लास्ट नेम वगैरह, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड, जो भी कुछ आपके पास अवेलेबल हो सब कुछ देना होगा। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, आप 18+ है तो इसे छोड़ दीजिएगा, इसे नो कर देना है। यहाँ पर देखेंगे एओ कोड, एओ कोड का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको अपना जो ऑथेंटिकेशन रहता है हर जिले के अनुसार, हर डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अपना एक एओ कोड होता है। अब यहाँ पर आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, उसे लाने के लिए आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये आपका एओ कोड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आपको कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आई हेयर डिक्लेयर, इसके ऊपर आपको कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका आधार कार्ड का जो नंबर रहता है वो डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो जेंडर है उसे सेलेक्ट कर लेना है, डेमोग्राफी हो जाएगी और इसके बाद में यहाँ पर आपको
इसे आपको प्रोसेस टू नेक्स्ट कर देना है और इसके बाद में यहाँ से आपके स्लिप जनरेट हो जाएगा और स्लिप से आप पैन कार्ड को यूज कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी भी मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में भी कि अभी 10 तारीख से पहले आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एजेंसी है, उसके बावजूद भी हम यहाँ किसी का भी चालान जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। डेमोग्राफी नहीं आ रहा है, प्रोसेस आगे की यहाँ से आगे की प्रोसेस नहीं हो पा रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि 2 मार्च तक की प्रोसेसिंग, तो उनको मार्च एंडिंग में क्लोजिंग में इनका जो है टाइम वेस्ट हो जाता है। इसके बाद में अभी 2 दिन के बाद में पोर्टल में कुछ काम चल रहा है। जब तक यहाँ पर पोर्टल में काम चले, जब तक आप यहाँ पर किसी भी फॉर्म को अप्लाई ना करें। जैसे प्रोसेस हो जाती है मैं उसका भी एक कंप्लीट वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।